मैंने खुद पर 15 आत्मविकास की आदतें आजमाई, बिल्कुल एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह जिसके पास एक विजन बोर्ड हो। और उसके बाद जो हुआ वो लगभग पागलपन जैसा था। एक बिस्तर बनाना। पहले मुझे लगता था कि बिस्तर बनाना उन लोगों के लिए होता है जिनकी जिंदगी पहले से ही बहुत ज्यादा सुलझी हुई होती है। लेकिन फिर मैंने इसे आजमाया। पहले एक हफ्ता, फिर एक महीना, और अब मैं रोज अपना बिस्तर बनाता हूं। सुबह उठते ही बिस्तर बनाने का मतलब होता है अपने दिन की शुरुआत किसी काम को पूरा करके करना। इसका मतलब है जागने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर खुद को यह साबित करना कि तुम कुछ पूरा कर सकते हो। बिस्तर बनाना मेरी पहली छोटी जीत थी जिसने बड़े अनुशासन को जन्म दिया। क्योंकि जब बिस्तर बन चुका होता है तो जिम छोड़ देना थोड़ा अपराध जैसा लगता है। सिंक में बर्तन छोड़ना अब गलत लगने लगता है। और ये सफाई की बात नहीं है, ये अपनी जगह और अपने मानकों पर नियंत्रण की बात है। दिन में बाद में जब तुम उस बिस्तर के पास से गुजरते हो तो वो चुपचाप कहता है, आज तुमने खुद के लिए हाजिरी लगाई थी। छोटा सा सुधार, बहुत बड़ी जीत। 2 बाइबल पढ़ना और प्रार्थना। टिकटॉक या यूट्यूब खोलने से पहले मैं बाइबल खोलता था। सिर्फ 10 मिनट, कभी ज्यादा, कभी बस एक ही आयत इतनी गहराई से असर करती कि उसके बाद मैं चुप बैठकर सिर्फ सोचता और मनन करता। फिर मैं प्रार्थना करता। कुछ सुबहें कृतज्ञता से भरी होती, कुछ सुबहें बस इतनी होती, भगवान आज मुझसे नहीं हो रहा, कृपया मदद करो। और ये छोटी सी आदत मुझे ऐसे जमीन से जोड़ती थी जैसा ठंडे पानी के स्नान भी नहीं कर पाए। क्योंकि जिंदगी आपको थप्पड़ मारती है। सवाल यह है, थप्पड़ पड़ने से पहले तुम किस चीज से जुड़े हुए थे? धर्म ग्रंथ दिशा देता है, प्रार्थना शांति देती है। 3 दुनिया से पहले जागना। सुबह 9 बजे उठना अच्छा लगता है जब तक ये एहसास ना हो कि तुम अपने भविष्य वाले खुद से 3 घंटे देर से उठ रहे हो। पहले मैं देर से उठता था, तुरंत बोझिल महसूस करता था और ऐसे दिन पर प्रतिक्रिया देने लगता था जो शुरू भी नहीं हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 बजे उठकर 5 मील दौड़ो या 100 पुशअप्स करो। मैं बस ये कह रहा हूं, शोर से पहले उठ जाओ। जब कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ खामोशी होती है। ऐसी खामोशी जो एक खाली स्लेट जैसी लगती है। 4 बिना फोन के टहलना। फोन के बिना टहलने जाओ। ना संगीत, ना पॉडकास्ट, सिर्फ तुम, प्रकृति और वो एक गिलहरी जो तुम्हें ऐसे देखती है जैसे उसे तुम्हारे सारे राज पता हों। शुरुआत में अजीब लगता है, जैसे दिमाग अटक रहा हो। आदतन तुम फोन उठाने लगते हो और फिर याद आता है, नहीं, बस मैं हूं और प्रकृति। सीधा ऊब, और वही जगह है जहां जादू शुरू होता है। इसी टहलने के बीच विचार उभरने लगते हैं, उलझे हुए ख्याल सुलझने लगते हैं। मेरे कुछ सबसे अच्छे विचार, वीडियो, फैसले, व्यक्तिगत स्पष्टता किसी किताब या पॉडकास्ट से नहीं आए। वो एक शांत टहलने के 15 मिनट बाद आए। इसलिए हाँ, ईयरबड्स छोड़ दो, अपने विचारों के साथ चलो, और अगर हो सके तो गिलहरी को हाथ हिला देना। वो भी बहुत कुछ झेल चुकी है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, ना कोई मार्गदर्शक, ना कोई उद्धारक। तुम ही नायक हो और तुम ही बचाव दल। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया, उसी दिन असली बदलाव शुरू होता है। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम कलम पकड़ने वाले हो।